नो वन चेंजेस द वर्ल्ड हु इजंट ऑब्सेस्ड थ्रू दिस सेंटेंस अखलाक सर आइजल द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सन ऑफ हिंदुस्तान वांट्स टू से। इस सेंटेंस के माध्यम से अखलाक सर आइजल द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सन ऑफ हिंदुस्तान कहना चाहते हैं कि कोई आपके दुनिया को बदल नहीं सकता है जब तक कि आपको अपने लक्ष्य का जुनून नहीं सवार हो जाता है। चाहे दुनिया कुछ भी हो, आपको अपने लक्ष्य का जुनून सवार हो जाएगा तो आपका मुकद्दर खुद ही बदल जाएगा। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस सीखे थे। आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव कंडीशन देखेंगे। आज निगेटिव देखना है और प्लस इंट्रोगेटिव इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग निगेटिव देखते हैं। देखिए, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जो बात नहीं में कही जाती है ना, इनकार करके कही जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव कहते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ। और रहा हूँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान बताए थे। इसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ लगा रहता है, तो नो लगाएंगे। नहीं नकारात्मक है, निगेटिव वाला है, तो कहेंगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वे लोग नहीं जा रहे हैं, राधा नहीं खा रही है, सीता नहीं सो रही है, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जिस सेंटेंस में नो लगा देंगे ना, निगेटिव लगा देंगे, नहीं लगा देंगे ना, तो उसका क्या हो जाएगा? नकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा। इसको हम लोग पहले राइटिंग में लेते हैं। निगेटिव का क्या होता है? हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का निगेटिव। निगेटिव हो गया। अब इसको लिखेंगे हम लोग स्टार में। जब वाक्य में नकारात्मक शब्द, नकारात्मक मतलब निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव शब्द पाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं, जो काम का करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद नोट देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब इसमें क्या होगा? इज, एम और आर। इस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद क्या देंगे? नोट देंगे। उसके बाद नोट देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर देंगे, उसके बाद नोट देंगे, उसके बाद क्या देंगे? उसके बाद हम लोग वर्ब 4 का यूज करेंगे। मतलब वर्ब 1 प्लस ING, मतलब वर्ब 4 हो जाएगा। जैसे गो है तो गो में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या देंगे? सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट मतलब काम का करने वाला। जैसे कहेंगे मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट रीडिंग, इस तरह से बोलते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो गया? आई हो गया। काम कौन कर रहा है? आई। राधा नहीं लिख रही है तो राधा सब्जेक्ट हो गया, काम का करने वाला राधा। उसके बाद क्या देंगे? हेल्पिंग वर्ब देंगे। इज, एम, आर में से कोई एक दे देंगे तो राधा इज हो जाएगा। उसके बाद नोट देंगे और उसके बाद वर्ब 4 का कंडीशन देंगे। राधा नहीं लिख रही है, राधा इज नॉट राइटिंग। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
एग्जाम्पल इसका चला जाएगा, राधा नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, वे लोग नहीं लिख रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, सीता नहीं जा रही है। अब इसको बनाते हैं हम लोग, राधा नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पर काम नहीं कर, कौन नहीं कर रहा है? राधा नहीं काम कर रही है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? राधा हो गया। राधा, राधा एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या आएगा? इज आएगा, मैंने लिखा था, तो राधा इज। उसके बाद मैंने कहा था कि नकारात्मक शब्द कौन देंगे? नोट देंगे, तो राधा इज नोट, और पढ़ना का रीड होता है। अब मैंने कहा कि आईएनजी लगाएंगे, बिफोर यूज करेंगे, तो राधा इज रीडिंग, नोट रीडिंग हो जाएगा। और वे लोग नहीं लिख रहे हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है, दे डाल दिया पहले। और दे के साथ क्या होता है? आर होता है, पीछे बताया था मैंने, दे आर, फिर नोट, फिर रीडिंग, दे आर नोट रीडिंग, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। फिर क्या है? सीता नहीं जा रही है, तो सीता सब्जेक्ट है यहाँ पे, और एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या आएगा? इज आएगा, सीता इज नोट गोइंग। ये हम लोग निगेटिव कंडीशन देखे। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव कंडीशन क्या है। देखिए, इंट्रोगेटिव कंडीशन जो है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव कंडीशन, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछने वाला, है ना? इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेट मतलब सवाल पूछना। इंट्रोगेट मतलब क्या होता है? सवाल पूछना, सवाल पूछना। और IVE लगा हुआ तो एडजेक्टिव हो गया, मतलब वाला, सवाल पूछने वाला को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो है, सवाल जो है दो तरह से पूछा जाता है। हम लोग ऐसे कहते हैं कि क्या तुम खाते हो? एक क वाला शब्द कहाँ पे आया? स्टार्टिंग में आया। और एक कहते हैं तुम क्या खाते हो, इसमें क्या हो रहा है? क वाला शब्द बीच में आ रहा है। तो जब भी सवाल पूछने का कंडीशन आएगा, तो वहाँ पे ये देखना है कि क वाला शब्द कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है। जब बीच को स्प्लिट करने पर हम क्या मिलता है हमको? इंटेरोगेट प्लस IVE। इंट्रोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन, QESTN, क्वेश्चन क्लोजली। और IVE का मतलब होता है वाला, इसका मतलब सवाल पूछना। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछने वाला। अब सवाल पूछने वाला की बात आती है, तो इसमें देखिएगा कि क वाला शब्द कहाँ पर है। क वाला शब्द बीच में है या अंत में है। अगर क वाला शब्द जो है अगर स्टार्टिंग में रहेगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में डाल दीजिएगा, जैसे इज MR को स्टार्टिंग में डाल दीजिएगा। अगर क वाला शब्द बीच में रहेगा, तुम क्या खाते हो, इस टाइप से रहेगा, तो आप जो क्या कीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड को डालिएगा स्टार्टिंग में। देखिए, इसको पहले पहचानना है, इसके बारे में राइटर ने क्या कहा है। क वाला शब्द का क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। तो दो कंडीशन के बारे में राइटर ने क्या कहा है? तुम बाग में जाया न करो, आजकल कलियां भी दीवाने हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट जाए तो फिर क्या होगा। फिर अगले सेंटेंस में कह रहा है कि तुम जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई तुम्हें नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा। देखिए, क वाला शब्द आ रहा है, बीच में आ रहा है। फिर दूसरे सेंटेंस में कहता है शायर कि तुम आंख में काजल लगाया न करो, इन्हीं आंखों के दरीचे में तो हम रहते हैं, संग काजल के जो बह जाऊं तो फिर क्या होगा। इसमें देख रहे हैं क वाला शब्द कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। और फिर देखिए अगला कंडीशन क वाला का क्या है? क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं?
तो इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है। तो जब क वाला शब्द एक में शुरू में आ रहा है और एक में बीच में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब दो बार आ रहा है कंडीशन है इसका आने, क वाले शब्द को आने का, तो इसको सवाल को बनाने का भी कंडीशन 2 होगा। अगर क वाला शब्द स्टार्टिंग में आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में डालिएगा। अगर क वाला शब्द बीच में आएगा तो स्टार्टिंग में आप इंट्रोगेटिव वर्ड डालिएगा। इंट्रोगेटिव व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ये सब है, इस सब को आप स्टार्टिंग में डालिएगा। इसके बाद क्या डालिएगा, इज एम आर डालिएगा, फिर सब्जेक्ट डालिएगा, फिर वर्ब डाल दीजिएगा ING वाला जो हम बताए हैं। फिर देखते हैं, पहले इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। क वाला शब्द के लिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब क वाला शब्द बीच में पाएंगे तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, हाउ, व्हाट, व्हेन, हु, etc पहले देंगे। उसके बाद इज एम आर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट काम का करने वाला, जो काम का करने वाला होता है वह सब्जेक्ट होता है, उसका सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद मेन वर्ब देंगे। मेन वर्ब मतलब जैसे कि गो है ना, मेन वर्ब है, रीड है ना, मेन वर्ब है, कम है ना, मेन वर्ब है। ये जो इज एम आर है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस में इज एम आर का यूज करेंगे, सब टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ये कंडीशन था। अब इसके वर्ब देंगे, मेन वर्ब देंगे। मेन का स्पेलिंग था MAIN। अब यहां से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल चला जाएगा, तुम कहां जा रहे हो, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, राधा क्या खा रही है। तीसरा, सीता क्या लिख रही है। हाँ, क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा लास्ट में, है ना। चौथा, वे लोग क्यों रो रहे हैं। अब इसको बनाते हैं। क्या है, तुम कहां जा रहे हो, देख रहे हैं ना, क वाला शब्द बीच में है ना, तो पहले क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। कहां का इंग्लिश वेयर होता है, वेयर। उसके बाद जो है मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, तो यू के साथ आर आता है, वेयर आर। फिर मैंने कहा था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यू। और जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ING लगा देंगे, गोइंग, है ना। ING फॉर्म होगा इस टेंस में। फिर राधा क्या खा रही है, तो पहले क्या करेंगे, वह क वाला शब्द देख रहे हैं बीच में है, क वाला शब्द बीच में है, तो क वाला शब्द क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है, तो लिखेंगे व्हाट। और राधा एक नाम है तो व्हाट इज। फिर सब्जेक्ट राधा ईटिंग, क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर सीता क्या लिख रही है, तो व्हाट। यहां भी देख रहे हैं ना, क्या है, क वाला शब्द बीच में है, क वाला शब्द को देखेंगे, व्हाट इज सीता राइटिंग, WRITING, डबल टी नहीं लिखिएगा राइटिंग में। फिर वे लोग
वे क्यों रो रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हैं क वाला शब्द बीच में है, तो पहले क वाला शब्द की अंग्रेजी देंगे, क्यों का इंग्लिश वाई होता है, वाई, और दे वे है तो वे के साथ आर होगा, वाई आर दे वीपिंग, WEEPING। ये था क वाला शब्द जो बीच में है कंडीशन उसके लिए, है ना। और फिर क्या है, एक कंडीशन क्या था, क वाला शब्द कहाँ पे रहेगा, क वाला शब्द स्टार्टिंग में रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था अभी, शायर ने क्या कहा, क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं, है ना। तो यहाँ पर क वाला शब्द कहाँ पे रहेगा, जैसे कि हाँ, तो क वाला शब्द जब बीच में रहे, स्टार्टिंग में रहेगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पहले इसको रूल को लिख लेते हैं हम लोग स्टार में। जब क वाला शब्द शुरू में रहेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में इज एम आर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट मतलब काम का करने वाला, उसके बाद मेन वर्ब देंगे, MEIN मेन वर्ब देंगे। जैसे गो, कम, रीड, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब का पहचान है उसमें ना लगा रहता है, मेन वर्ब देंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल चला जाएगा इसका, क्या वे लोग लिख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, क्या सीता जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या राधा पढ़ रही है। नेक्स्ट, क्या गीता और सीता लिख रही है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है ना, क्या वे लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो क्या स्टार्टिंग में है तो वे लोग के साथ क्या होगा, आर होगा ना। वे लोग का इंग्लिश दे होता है तो आर हो जाएगा पहले, फिर वे लोग का इंग्लिश आर दे, क्या वे लोग लिख रहे हैं ना, आर दे राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता जा रही है, आर सीता, सॉरी एक नाम है ना, एक नाम के साथ इज होता है ना, इज सीता गोइंग। फिर क्या है, क्या राधा पढ़ रही है, इज राधा रीडिंग। फिर क्या है, क्या देख रहे हैं ना, क वाला शब्द इसमें भी शुरू में है, इसमें भी शुरू में है, इसमें भी शुरू में, इसमें भी शुरू में है। फिर क्या है, क्या गीता और सीता लिख रही है, तो इसमें दो नाम है, गीता और सीता, तो क्या करेंगे हम लोग, आर यूज करेंगे, आर गीता एंड सीता राइटिंग। और यहीं से मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद।